विश्व क्रिकेट में वेस्टइंडीज टीम का एक दौर था और उस दौर में उनका दबदबा इस कदर कायम था कि चाहे अपनी सरजमी पर खेलें या मेहमान बनकर खेलें, खौफ सिर्फ सामने वाली टीम के अंदर रहता था। 1975 और 1979 के लगातार 2 विश्व कप जीतकर वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम अपने गोल्डन पीरियड में थी। साल 1983 में होने वाले वर्ल्ड कप का इन्हें प्रमुख दावेदार कहा जा रहा था। ऐसा कहना लाजमी भी था क्योंकि उस समय वेस्टइंडीज सबकी फेवरेट टीम हुआ करती थी। हुआ भी ऐसा और वेस्टइंडीज लगातार तीसरी बार वर्ल्ड कप फाइनल में जा पहुंची थी, जहां इनका मुकाबला होना था कमज़ोर से ऊपर और अच्छी से नीचे ठीक ठाक की श्रेणी में आने वाली भारतीय टीम से। मैच शुरू हुआ तो क्रिकेट के जानकार और देखने वालों का मानना था कि 2 बार की चैंपियन कैरेबियाई टीम आसानी से मैच अपने नाम कर खिताब की हैट्रिक लगाएगी। लेकिन दिन का खेल खत्म हुआ तो कपिल देव लॉर्ड्स की बालकनी में ट्रॉफी थामे खड़े थे। मैच लॉर्ड्स के मैदान पर शुरू हुआ। आज कपिल देव टॉस हार जाते हैं और वेस्टइंडीज ने भारत से पहले बैटिंग करने के लिए कहा और बॉलिंग की कमान संभाली एंडी रॉबर्ट्स ने और बैटिंग पर थे सुनील गावस्कर और श्रीकांत, और भारत का पहला विकेट 2 रन के स्कोर पर गिर जाता है। सुनील गावस्कर मात्र 2 रन बनाकर चलते बनते हैं। फिर गावस्कर की जगह आए मोहिंदर अमरनाथ और श्रीकांत ने 57 रन की साझेदारी कर टीम को काफ़ी हद तक संभाला, लेकिन फिर श्रीकांत 38 रन बनाकर आउट हो गए और उनकी खेली 38 रन की पारी उस मैच में किसी भारतीय द्वारा खेली सबसे बड़ी पारी थी। और फिर विकेट गिरने का सिलसिला जारी रहा। रन गति शुरू से ही धीमी थी। नतीजन भारत की पूरी टीम 183 पर ऑल आउट हो गई और अब बारी थी वेस्टइंडीज की। वेस्टइंडीज की शुरुआत धाकड़ थी। स्कोर 1 विकेट पर 50 रन था। विवियन रिचर्ड्स आक्रामक पारी खेल रहे थे, सिर्फ 28 गेंद पर 33 रन बनाकर। तीसरा खिताब कैरेबियाई टीम की झोली में जाता दिख रहा था, लेकिन मदन लाल के उस ओवर ने मैच का रुख बदल दिया। मदन लाल के शुरुआती 3 ओवर अच्छे नहीं थे। कपिल सोच रहे थे कि आखिर विवियन को रोकने के लिए क्या रणनीति अपनाई जाए। कपिल हाथ में गेंद लेकर विचार ही कर रहे थे कि मदन लाल ने उनके हाथ से गेंद ले ली और रनअप पर चले गए। मदन लाल ने कदम सिर्फ गेंदबाजी के लिए नहीं बढ़ाए थे, बल्कि वो कदम इतिहास बनाने के लिए बढ़े थे। रिचर्ड्स ने मदन लाल की गेंद को पुल करने का प्रयास किया। गेंद पल्ले पर पूरी तरह नहीं आई। कपिल ने पीछे दौड़ते हुए शानदार कैच लपका। वो कई कदम पीछे दौड़े, लेकिन गेंद पर नज़र बनाए रखी। 57 पर 3 से स्कोर को 6 विकेट पर 76 रन होने में वक्त नहीं लगा, लेकिन इसके बाद जेफ डूंजा और मैकलम मार्शल ने पारी को संभाला और 43 रन जोड़े। भारतीय खेमे में जाहिर सी बात है कि चिंता थी, लेकिन यही कमबैक मैन नाम से मशहूर मोहिंदर अमरनाथ ने कमाल दिखाया। उन्होंने पहले डूंजा को बोल्ड किया और मैकलम मार्शल को सुनील गावस्कर के हाथों कैच करवाया। इसके बाद मैच में कुछ ज़्यादा बचा नहीं और 140 के स्कोर पर कैरेबियाई टीम ऑल आउट हो गई। भारत ने मुकाबला 43 रन से जीता और फिर उस ऐतिहासिक जीत के बाद जब लॉर्ड्स की बालकनी पर खड़े होकर कपिल देव ने विश्व क्रिकेट के शिखर पर दस्तक दी थी, तो वो इमेज तो हम सब के दिलों में समा सी गई है। भले ही भारत ने वेस्टइंडीज को फाइनल में हरा दिया था, लेकिन वेस्टइंडीज को ये हार बिल्कुल पची नहीं थी। वेस्टइंडीज की टीम ने इस हार से खलबली मच गई थी। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था। वेस्टइंडीज खुद को बेहतर साबित करना चाहती थी। इसके बाद दोनों टीमें भारत में सीरीज के लिए तैयार हो गई। इस सीरीज को रिवेंज सीरीज नाम दिया गया। 1983 में वेस्टइंडीज की टीम भारत आई। दोनों टीमों के बीच भारत में 6 टेस्ट मैच और 5 वनडे मैचों की सीरीज खेली जानी थी।
दोनों टीमों के बीच पहला मैच कानपुर में खेला गया। कपिल देव की कप्तानी में भारत ये मैच हार गया। दूसरा टेस्ट ड्रा हुआ तो तीसरा टेस्ट फिर से भारत हार गया। चौथा टेस्ट फिर से ड्रा हुआ तो पांचवें टेस्ट में भारत को फिर से हार मिली। आखिरी टेस्ट मैच में सुनील गावस्कर के 236 रनों की बदौलत भारत ने अपनी इज्जत बचा ली, लेकिन भारत टेस्ट सीरीज बचाने में नाकाम रहा और भारत ये टेस्ट सीरीज 3-1 से हार जाता है। और फिर आती है वनडे सीरीज की बारी। इसमें वेस्टइंडीज ने भारत का पूरी तरह से सोपड़ा ही साफ कर दिया और भारत ये वनडे सीरीज 5-0 से हार जाता है। भारत पहला मैच 28 रन से हारा तो दूसरे मैच में 4 विकेट से, तो तीसरे मैच में वेस्टइंडीज ने भारत को 8 विकेट से हराया, तो चौथे मैच में वेस्टइंडीज ने भारत को 104 रन से हराया। और ऐसे करते करते भारत आखिरी वनडे मैच भी गंवा बैठा। टेस्ट सीरीज 3-1 से और वनडे सीरीज में भारत का सूपड़ा साफ कर मानो वेस्टइंडीज ने बता दिया हो कि भारत का वर्ल्ड कप जीतना महज एक इत्तेफाक था, असल क्रिकेट के चैंपियन तो वही हैं। चलिए इसी के साथ वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। जय हिंद।